हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चैनल में आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग 30 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। अब उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 में जो दिया है वो हम लोग का दिया है cot 3 cot a बराबर 4। तो ज्ञात कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। ये दोस्तों हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे कि ये आप लोग खुद ब खुद हल कर लेंगे। चलिए फिर इसको भी हम लोग हल कर देते हैं। चलिए सवाल को पहले लिख लिया जाए। ठीक, तो चलिए सवाल को लिख लिया। सवाल हम लोग का दिया है, तो दिया 3 cot a दिया है। 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक, तो पूछा है हम लोग का 10। ठीक, पूछा हम लोग का 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इतना दिया। उसके इक्वल टू में बराबर दिया है हम लोग का cos स्क्वायर ए। ठीक, क्या दिया? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ठीक साइन स्क्वायर ए। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग का दे रखा है। इतना हम लोग का दे रखा है, हम लोग को इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 3 है जो इधर भेज देंगे, 3 4 की तरफ भेज देंगे तो वो बटा में चला आया, तो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। ये हम लोग का 31 है। ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का cot a बराबर 4/3। अब देखिए हम लोग को 10 का मान निकालना है। 1 माइनस 10 का मान जो हम लोग का होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, 3/4 का होल वर्ग बटा में 1 माइनस 3/4 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक, दोनों सेम दे रखा है। इसका हो जाएगा 1 माइनस 9/16 बटा में हो जाएगा 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 16। ठीक, तो ये हम लोग हुआ। अब इसके आगे क्या करेंगे? 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 में से अगर इसको इसमें गुणा कर देंगे या डायरेक्ट 9 से घटा देंगे तो बचेगा हम लोग का कितना? 9 7 16 होता है। तो 7/16 बटा में इसको कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25/16। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का 7/25 का हो जाएगा। RHS निकल गया। RHS बराबर 25/16। ठीक, अब हम लोग LHS हल करेंगे। LHS में क्या दिया? cos और साइन दिया है, तो cos और साइन की वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे? इसमें जो हम लोग का cot में दे रखा है जो 4 जिसकी वैल्यू है, ये लंब होता है और ये क्या है? आधार है। 3 क्या आधार, तो हम लोग को कर्ण निकालना है। तो कर्ण हो ये 3 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक, तो cos अब यहाँ पे बराबर का सिंबल देख के लिखेंगे। cos a की वैल्यू जो आएगी हम लोग की वो होगी आधार मतलब 3 बटा के कर्ण का वर्ग माइनस साइन जो होगा वो 4 माइनस 5 ठीक का वर्ग। यहाँ पे होगा 3। ठीक, साइन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे होगा 5 होगा, और यहाँ पे होगा आधार बटा कर्ण, यहाँ हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। ठीक, इसको करेंगे तो 9/25 माइनस इसको करेंगे तो 16/25। 9 में 16 में से 9 घट जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा? -7/25। यहाँ पर ये -7 और यहाँ पर भी है -7।
तो मतलब ये हम लोग का LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। आप लोग एक डायग्राम बना लीजिए, उसके थ्रू लगाइए। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31। अब उसके आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 32 हम लोग का दिया है वो कुछ इस प्रकार से, इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा। वो दिया रहेगा, पहला जो क्वेश्चन है तो 32 नंबर का पहला हम लोग पहले हल करेंगे, उसके बाद दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, दिया कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण क्या है, B है। एक यहाँ पे क्या बने, समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे करके। ये रहा समकोण त्रिभुज, इसमें B क्या है, समकोण दे रखा है। B क्या समकोण रखा, ये हो गया A, ये हो गया C, ठीक। B समकोण दे रखा दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जो ये है वो 24 सेंटीमीटर है। AB जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया, BC जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया, ठीक। तो इसमें आप पूछ रहा है sin A cos A, ठीक। ये 32 नंबर का क्वेश्चन हमका पूछा है, इसमें sin A, ठीक, इंटू cos A। इसमें पूछ रहा है sin A और cos A की वैल्यू, ठीक। दे रखा है sin A और cos A इंटू में करके। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया, sin A और cos A की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक। तो sin A की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम लोग को किसकी कर्ण की जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसे डायरेक्ट लगाएंगे। कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो लंब आधार दिया है तो 24 का वर्ग कर देंगे, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ठीक। तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 24 में 24 का गुणा कर देंगे, 24 गुणते 24, 4 चौके 16, 4 दूना का 8, 1 9, 4 दूना का 8 और 2 दूना का 4, कितना हो जाएगा 500, 8 8 16, 117, 500 कितना हो जाएगा 76, प्लस 49 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 600 हो जाएगा, 625 के लगभग पहुंच जाएगा। 9 6 15, 7 11 12 को 2, 600 मतलब ये हो जाएगा 25, ठीक। तो A की जो sin A की वैल्यू होगी हम लोगों का होगा AC अपान, नहीं AC नहीं, AB अपान AC। इस मतलब इसकी जो वैल्यू होगी हम लोग की होगी AB की मतलब 24 बटा के 25। इसकी पहली वैल्यू जो sin A और cos A की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का AC अपान AC नहीं BC होगा, सॉरी BC अपान AC, तो हो जाएगा 7 बटा के 25, ठीक। ये हम लोग का हो गया A, ये दोनों cos A sin A। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें फिर दिया sin C और sin cos C का, sin C और cos C का वैल्यू देखा दिया है तो हमने एक तो आप लोग को बता दिया, और दूसरा जो इसमें दूसरे नंबर का सवाल दिया उसे आप खुद आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके आगे चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा था हम लोग को, जो दिया दूसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक। तो जो इसमें दूसरा क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो दिया हम लोग का, दिया है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग रेखा लंब रेखा को क्या कर देंगे, आधार मान लेंगे। लंब रेखा को क्या करेंगे हम लोग, आधार मान लेंगे। तो कैसे होगा, ठीक। लंब रेखा जब हम लोग का आधार हो जाएगा तो कैसे होगा, सेम यही है। मान लीजिए जो लंब हम लोग का है ये हम लोग का 24 वाला क्या था, लंब था ना। अब इसको क्या बोला कि ये जो है AB है जो ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हम लोग का 24, ठीक, ये 25, ठीक, ये 7। अब ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का क्या होगा, ये AB है ना और AC, BA
और सी, अगर ऐसे हो जाए बी ए सी, इसका डायरेक्शन बदल जाए तब क्या होगा, कोण सी से, ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोण सी से मतलब इस वाले से, ये वाले एंगल से ज्ञात करना है, ठीक। ये भी सेम टू सेम वैसे ही लगेगा, बस इसका क्या क्या डायग्राम चेंज कर दिया है। तो ये इसमें से दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। चलिए बता देते हैं, खुद ही नहीं लगा पाएंगे तो क्या करेंगे, ये आधार, ये सी लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कोण, ठीक। फिर सेम टू सेम ये बन जाएगा, इससे लेंगे तो ये आधार लंब कोण, आधार लंब और ये वाला कोण सेम टू सेम हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या त्रिकोणमिति मतलब साइन का मान निकाल लेंगे, साइन सी, कॉस सी और टेन सी, त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पूछा, ठीक। फिर हो जाएगा कॉट सी, फिर हो जाएगा सेक सी, ठीक। फिर हो जाएगा कोसेक सी। इनका मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो एक एक करके ऐसे में आप लोग एक एक करके मान ज्ञात कर लीजिए। तो लीजिए, ये अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसीलिए हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इसका डायग्राम पूरी तरह से बना दिया है। बस इसको क्या करना है, आप लोग चेंज करके हल करना है। ये इसमें का 32 जो क्वेश्चन नंबर दिया है उसका ये पहला फिगर है, ये पहला वाला फिगर है, ये पहला फिगर बनेगा, ये उसमें का दूसरा फिगर बनेगा जो अगला क्वेश्चन दे रखा है। पूरी साइन से लेकर कोसेक तक पूरी एक एक करके सबके मान निकाला हमने, पहले ही रख दिया है कि कैसे निकालेंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्क्रीन पे आ गया दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो हम लोग का दिया है वो दिया है कि यदि कॉट, ठीक, 15 कॉट बराबर 8a, 8 दिया, 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल लिखे, दिया 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा, 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा। पूछा है साइन और सेक का, यहाँ पूछा है साइन ए और सेक ए का, साइन ए और सेक ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका भी सेम टू सेम दिया दे रखा है, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, पहले लिखेंगे कॉट ए बराबर 8 बटा के 15, ठीक। तो हम इसका मान यही पुट कर दे रहे हैं। आप लोग एक डायग्राम बना लीजिएगा अपनी किताब कॉपी के ऊपर, अब बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनाइएगा ताकि हम लोग को समझ में आ सके, ठीक। ठीक, अब कॉट का दे रखा है, कॉट दे रखा है, तो क्या करेंगे, कॉट जो होता है हम लोग का ऊपर वाला कॉट होता है, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है क्या, हम लोग का आधार, ठीक। हम लोग का ऊपर वाला आधार होता है। आधार का मतलब हुआ 8 और 15 का मतलब हुआ लंब। 15 का हो जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 प्लस 8 का करेंगे तो 64, दोनों का जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8, ये हो जाएगा 289, मतलब ये बन गया 17 का, ठीक। अब यहाँ से निकाल लीजिए, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, साइन ए बराबर हो जाएगा हम लोग का ए बी बटा के ए सी, ठीक, ए बी अपन ए सी हो जाएगा हम लोग का 15 बटा के 17। अब ये हो जाएगा हम लोग का जो दिया सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, उसमें कॉस में होता है आधार बटा के कोण, तो इसमें हो जाएगा कोण, मतलब 17 बटा के 8। सेक यहाँ पे लिख लेंगे, सेक बी क्या दिया, ए दिया है, सॉरी ए बराबर लिख लेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख लेंगे पहले ए सी अपन बी सी, ठीक। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, दोनों का हम लोग निकाल लिए। यह हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 33 जो बिल्कुल इजी था, हमने इसे आप लोग को सॉल्व करके बता दिया।
क्वेश्चन नंबर 33 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हम लोग से पूछ रहा है और क्या क्वेश्चन दिया है हम लोग चलिए देखते हैं। दिया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है। ठीक, फिर से क्या दिया है, एबीसी और उसमें बी क्या है, समकोण दे रखा है। चलिए तो बी हम लोग का इसमें पहले समकोण है, तो बी समकोण दे रखा है। दिया tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 की सत्यापित कीजिए। दिया है tan a बराबर क्या दिया है 1, तो बोला कि सत्यापित करना हम लोग को 2 sin a ठीक इंटू cos a इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं 1, cos a इक्वल टू 1। ठीक, ये 10 में होता है हम लोग का लंब, ठीक, लंब बटा के आधार, लंब बटा आधार, तो कौन कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2, कौन कितना अंडर रूट 2। यहाँ से देखिए यहाँ पे कर लेंगे 2 गुणते, क्योंकि इसमें लाल बटा कक्का के थ्रू लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर जोड़ के अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ पे साइन ए का जो निकालेंगे वो हो जाएगा उनका ये 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 गुणते, क्योंकि लंब बटा के कर्ण, इसका हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। ठीक, 2 गुण 1 में 1 का गुण करेंगे तो 1, कर्ण में 2 से कर्ण में 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो इससे कितना आ गया 1, मतलब LHS क्या है RHS के बराबर आ रहा। मतलब ये सवाल हम लोग का सही दे रखा है, हमने इसे क्या क्या सत्यापित कर दिया बिल्कुल एक लाइन में। देखिए एक बार आप समझा दें, tan a बराबर दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा के 1, tan a को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा के 1, और एक इसमें होता है लंब और आधार होता है, कर्ण ज्ञात करने पाइथागोरस प्रमेय आप लोग कॉपी पर बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ए का ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ठीक, ए सी का स्क्वायर करके इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा, फिर साइन की जगह रखेंगे, फिर कॉस की जगह मान निकाल के रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। क्या था 34 था, तो हम लोग एक बार और बता देखिए साइन ए की जो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा हम लोग का ए, ऐसे निकालेंगे ए बी अपान क्या जाएगा ए सी, ऐसे आप लोग बिल्कुल कॉपी पे लिखेंगे 1/√2 कॉस का हो जाएगा जो कॉस ए बराबर हो जाएगा बी सी अपान ए सी, ठीक, तो इसका हो जाएगा 1/√2। ठीक, आप लोगों को इतना पहले लिखेंगे कॉपी पे, निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय निकाल के, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे कि हम अतः, यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिख के बता लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि RHS और LHS क्या आपस में बराबर है, ऐसे करके आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये था हम लोग का 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग का, दिया है कि एक त्रिभुज ABCD में, ठीक, 35वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है एक त्रिभुज ABCD में, ठीक, बी क्या है इसमें भी समकोण है, लेकिन 10 की जो वैल्यू दे रखा है सेम दे रखा है, 10 की वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है हम लोग का 1/√3, 10 एक बार दिया 1/√3। इसमें भी समकोण, तो बोला कि मान ज्ञात कीजिए साइन ए कॉस सी प्लस, ठीक, साइन ए लिख लेंगे पहले, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ठीक, ये था पहला इसमें का। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हम बताएंगे एक, दोनों एक से एक बेस्ट है और दोनों कुछ करना नहीं है, बस एक की जगह प्लस दे रखा है, एक की जगह माइनस दे रखा है। देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले 10 में जो होता है हम लोग का लंब बटा आधार होता है, ये सब लोग जान चुके हैं, अब धीरे धीरे सवाल लगाते हुए।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे लंब, यहाँ पे कर देंगे आधार। अब कर्ण कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे, मतलब 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3, और 1 का कर देंगे 1, √ इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब देखिए, अब साइन ए निकालेंगे। ठीक, जब साइन ए हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे हम लोग साइन ए की जगह लिखेंगे ये वाला लेंगे, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। ठीक, क्योंकि हम लोग का बी क्या है, समकोण दे रखा है। ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। तो दिए देता है लंब बटा के कर्ण। ठीक, लंब बटा के कर्ण का मतलब हो जाएगा हम लोग का लंब √3/2 इंटू, आप लोगों को इसी में बताते चलेंगे। ठीक, फिर दिया है साइन सी कॉस सी, सॉरी कॉस दिया है कॉस सी, मतलब ये वाला हो गया। तो कॉस सी में आधार लंब कर्ण सेम रहेगा। तो कॉस सी का जो होगा हम लोग का, वो कॉस में होता है जो हम लोग का आधार, आधार गुणे आधार √3 कर्ण हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए, मतलब कॉस ए मतलब इससे लेंगे आधार 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2। ठीक, फिर इंटू, अब फिर साइन सी लेंगे तो ये वाला लंब और कर्ण 1/2। ठीक, देखिए ये वाला समझ नहीं आया हो तो आधार लंब कर्ण, कॉस ए का आधार हो गई ये, आधार लिख दिए, कर्ण हो गई ये तो कर्ण लिख दिए साइन सी में, और लंब हो गई ये लिख दिए, कर्ण हो गई ये तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हम लोग 3 हो जाएगा, 2 का कर देंगे तो 4, प्लस इसमें कर देंगे तो 1, 2 का कर देंगे तो 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 बटा के 4, ये कट के कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब हुआ कि हम लोग का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या करना है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे माइनस कर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल दिए 2, यहाँ पे कर दिए माइनस, यहाँ पर भी कर दिए माइनस, यहाँ पे सेम प्रोसेस आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बटा के 4, ये कट के हो जाएगा 1/2, मतलब जो पहला का आंसर था वो था 1 और जो दूसरे का है वो 1/2 है। ठीक, हमने एक ही चीज पे आप लोगों को दोनों सवाल बेस्ड थे, दोनों एक जैसे थे, हमने दोनों आप लोग को बता दिए कि कैसे कैसे लगेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35। तो देखिए चलिए 35 में देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर है। अब देखिए चलिए हम लोग देखते हैं कि 36 में क्या दे रखा है हम लोग का। दिया है हम लोग का कि यदि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण हो, कोण ए और बी क्या हो, न्यून कोण हो, तो cos a बराबर cos b हो, तो दिखाइए कि कोण ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो दिखाना क्या हम लोग का, कोण ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि जब देखिए इसको तो ऐसे ही आप लोग थ्योरम में समझ जाएंगे कि देखिए जब कोण ए और बी क्या न्यून कोण का मतलब हो जाए कि 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, जो हम लोग का एक कोण बचेगा, जिसे ए बी सी करेंगे तो जो हम लोग का तीसरा कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ये आप लोग जाने कि समकोण होगा क्योंकि इसमें सब समकोण है। अब दिया है कि जहाँ cos a और b दोनों बराबर है, हाल ही से बात है, इसमें पहले ही दे रखा है कि cos a मतलब cos में एक जो एक एंगल है वो, और cos b एंगल है जो दोनों बराबर है। तो नॉर्मली सी बात है कि cos a वाला और b वाला दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये आप खुद लगा सकते हैं, ये बस लॉजिक सा था इसमें क्या करना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ये इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्या दिया हम लोग को, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज है हम लोग का। ठीक, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या समकोण है, और उसमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये कुछ अच्छा सवाल है, ये हम आप लोगों को बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक,
इसमें क्या देखा है, क्यू क्या देखा है, संपूर्ण क्यू। अब यहाँ पे जो जो दिया है वो हम लोग लिखेंगे, पी क्यू प्लस पी क्यू नहीं पी आर दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और दिया हम लोग का पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू का मतलब हुआ पी क्यू, ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया और इन दोनों का जोड़ के दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, देंगे हम लोग पी आर का वर्ग, ठीक, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर, ठीक, हम लोग का 5 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब शुरू करेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस इसको क्यू आर का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, ठीक। अब हम लोग कर देंगे पी आर प्लस क्यू आर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देख ली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ के रख दिया। अब इसमें देखिए हम लोग का पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे, इसकी वैल्यू हम लोग को पहले से दे रखा है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 25 ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो ये 25 से ये 25 कट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितनी आ जाएगी, हम लोग की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब पी आर और क्यू आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर पी आर और क्यू आर दे रखा है, तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं कि हम लोग का मान लीजिए ये समीकरण पहला था, ये समीकरण नंबर 2 हम लोग बना लिया। अब इसको कुछ समय के लिए मिटा देते हैं, आप लोग को आगे बता देंगे दूसरी जगह बना के, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए जब घटाएंगे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस 2, लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर, कितना आ जाएगा 25, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, घटाने के तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यू आर बराबर 24, 2 से ये 24 कटेगा तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12। जब क्यू आर बराबर 12 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, पी आर की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोग की 13, और हम लोग की जो अदर वैल्यू मिलेगी पी आर क्यू आर और एक तो वैल्यू हम लोग की यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे त्रिभुज बनेगी ऐसे करके, एक तो यहाँ पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना दीजिए। अब इसमें लिखिए क्यू पी आर, पी क्यू दिया है, पी क्यू 5, ये हुआ 12, तो ये कितना हो गया 13, ठीक। अब इसमें आप लोग आराम से पी की वैल्यू रखेंगे, साइन पी कॉस पी टेन पी सबका निकाल लेंगे। देखिए इसको एक बार आप लोगों को समझा दें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज अपने कापी में एक ठो बना लेंगे, उसमें पी की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो दिया रहेगा लिख लेंगे, लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक, और पी क्यू बराबर 5। तो चलिए तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि कैसे हम लोग का आधार और कण आएगा, क्योंकि हम लोग का दोनों को मिक्स करके 25 दे रखा है पहले से ही, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इन दोनों को जोड़कर ये बराबर होगा, ठीक। लंब आधार के योग के कण बराबर होता है, तो कर देंगे, फिर पी आर आ जाएगा, फिर 5 इस यहाँ पे वैल्यू इसकी रख देंगे, फिर क्यू आर।
अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, इधर भेजने के बाद ये हो जाएगा माइनस, माइनस के बाद 5 का और करेंगे 25। अब इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर खोल देंगे, खोलने के बाद इतना आएगा। एक क्वेश्चन होगा पी आर प्लस क्यू आर, और एक क्वेश्चन है पी आर माइनस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 देखा, तो यहाँ 25 डालेंगे, 25 को उस साइड भेजेंगे, चाहिए से डायरेक्ट कटा दिया हमने, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखिए हम पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। हम लोग क्या करें, पहले 1 से 2 में घटा दिए, आप लोग दोनों को जोड़ भी सकते, ठीक। तो यहाँ पे हमने घटा दिया, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 12 निकल गई, तो हमने यहाँ से 12 की वैल्यू उठाया। इसमें समीकरण नंबर आप लोग लिखेंगे क्यू आर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने को, तो समीकरण नंबर जब 1 में रख देंगे तो उसमें क्या होगा, आप लोग की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे, साइन पी कॉस पी की वैल्यू निकालेंगे, सब बिल्कुल अब इजी हो गया आप लोग का। साइन पी यहाँ पे एक निकाल के बता दे रहे हैं आप लोग, साइन पी आधार लंब कोण, तो लंब कितना हो जाएगा 12 और कोण कितना हो जाएगा 13, 12 बटा के 13, ठीक, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग करके सब निकाल सकते हैं। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 37, ठीक, 37 क्वेश्चन नंबर था। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आया हम लोग का 38 क्वेश्चन नंबर हम लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है, ज्यादा हार्ड ये भी नहीं है, बिल्कुल लगभग सब सेम एवरेज दिए, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। इसमें दे रखा है हम लोग का कॉट थीटा बराबर 7 बटा के 8 दिया है, कॉट थीटा बराबर 7 बटा के 8। तो इसमें पूछा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, और दूसरे में पूछा है हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये आप लोग का आज होमवर्क में रहेगा, और 29 नंबर का जो बचा हुआ सवाल है वो भी आप लोग का होमवर्क में रहेगा। इसको तो हम ऐसे ही आप लोग को मुद्दाने बता दे रहे हैं कैसे कैसे क्या होगा, आप लोग उसे सॉल्व कर लिए, लेकिन इसे आप लोगों को होमवर्क में जरूर लिख लीजिए, बना लिए। अगले बार हम अगले क्लास में आप लोग को फिर से ये बता देंगे, आप लोग बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए आप 29 नंबर में जो दिया हम लोग का दिया है, तो पूछा इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। बोला हम लोग का tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जी हाँ दोस्तों, tan a की मान सबसे ज्यादा 45 डिग्री पे होती है, ठीक, उसके बाद सबसे कम ही होती है 1 से। दिया है कोण a का मान, दिया है कि कोण a के किस मान के लिए साइन a बराबर 12 बटा के 25, सेक a बराबर 12 बटा के 25। मतलब क्या है कि कोण a का मान कौन सा ऐसा होगा जिसमें उसमें 12 बटा लंब होगा 12, ये होगा 15। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को सबसे इजी है, इससे क्या कर लेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय पर आप लोग लगा के इसे हल भी कर सकते हैं, ठीक। अगला इसमें 39 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पॉइंट नंबर 3 जो दिया कॉस ए कोण एन की कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसे भी आप लोग लगा सकते हैं। ये कोसेंट के लिए क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस 1 हो जाएगा कोसेंट के लिए। अब इसमें दे रखा है चौथा नंबर जो दिया हम लोग का कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल क्या होगा, मतलब कॉट ए कामा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि यह कॉट मान है और वहां पे गुणनफल भी है, ठीक। दिया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3, 4, 5, ठीक। आप लोग इसे निकाल सकते हैं कि यह कैसे निकलेगा। ये रहा आज का सेशन, यही पे समाप्त होता है दोस्तों। ये प्रश्नावली जो आप लोगों की थी 8.1 वो समाप्त हो चुकी है बिल्कुल, ठीक। उसके बाद हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का पढ़ना चालू करेंगे, और उसमें जो दिया रहेगा आप लोग को अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन उसमें भी कराएंगे। जो इजी क्वेश्चन रहेगा उसे हम छोड़ देंगे कुछ हद तक, और कुछ हद तक आप लोग को समझा देंगे कि आप लोग उसे खुद ब खुद हल कर सके। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों,
अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों।